गदर पार्टी एक ऐसी पार्टी जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन एक्सपाट्रिएट ग्रुप के द्वारा बनाई गई अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1914 में, ताकि वो कॉलोनियल रूल को काउंटर कर सके, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें, लोगों में एक कॉन्शियसनेस जगा सकें, अपने देश के लिए नेशनल आइडियल्स को प्रमोट कर सके। ये जो गदर पार्टी है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये था इसका कि इसने न्यूज़पेपर के थ्रू इसने अपने आइडियल्स को, अपनी थिंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया था जो मीलों दूर उनसे बैठे थे, इंडिया तक पहुंचाया था। इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट होने वाली ये गदर पार्टी, इस पार्टी ने एक न्यूज़पेपर को प्रमोट किया जिसका फर्स्ट एडिशन उर्दू में आया था। उस न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाने की बात कही, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया और बाद में इसी न्यूज़पेपर को छापा जाने लगा गुरुमुखी में, क्योंकि जो मेन एक्टिविस्ट गदर पार्टी में थे वो सब ज़्यादातर पंजाब से थे। तो ये जो गदर पार्टी है, इसके मेन लीडर, इसके फाउंडिंग फादर्स हुआ करते थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, भाई परमानंद, हरनाम सिंह। ये सभी बाहर से, अमेरिका से ऑपरेट कर रहे थे और एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को भारत में और इवन अब्रॉड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रमोट कर रहे थे। गदर पार्टी ने इवन एक मूवमेंट भी लॉन्च किया था अपनी इस एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को और अपने मेन जो एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कंडीशन चल रही थी, तब गदर पार्टी लीडर्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये वो समय है जब ब्रिटिश राज कमज़ोर है और उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक मूवमेंट पंजाब में लॉन्च किया। वो पंजाब में आए, गदर पार्टी लीडर्स पंजाब में आए और उन्होंने गदर मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसमें एक आर्म्ड रेबेलियन लॉन्च किया गया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। पर इस आर्म्ड रेबेलियन को सप्रेस कर दिया गया क्योंकि लाला हरदयाल को अरेस्ट कर लिया गया था 1914 में ही यूएस में ब्रिटिश प्रेशर के अंडर में। और लाला हरदयाल जब रिलीज़ हुए तो इसके बाद में गदर मूवमेंट अपने आप में कुछ वीक हो गया। पर कोमागाटा मारू इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने गदर मूवमेंट को भी प्रमोट किया, गदर एक्टिविस्ट को आगे बढ़ाया कि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में अगेन अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें। कोमागाटा मारू इंसिडेंट वो इंसिडेंट था जिस समय पर एक जापानीज शिप कोमागाटा मारू, ये 376 इंडियन पैसेंजर्स को, जिसमें मैक्सिमम सिख थे, पंजाबीज थे, कुछ उसमें हिंदूज भी थे और कुछ उसमें मुस्लिम्स भी थे, ये सभी कनाडा जा रहे थे वहाँ पर बसने के लिए, अपनी आगे की रेसिडेंट एक्टिविटीज़ के लिए। पर कनाडा में इस कोमागाटा मारू शिप को एंटर ही नहीं होने दिया गया, इसे वापस भेज दिया गया कलकत्ता के बजबच में। पैसेंजर्स ऑलरेडी इस डिसरिस्पेक्ट को फेस कर रहे थे और इसके खिलाफ गदर एक्टिविस्ट ने, लोगों ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जहां पर एक वायलेंट क्रैश हुआ लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इसमें कई लोग, करीबन 18 लोगों की मौत हो गई थी, कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे और गदर मूवमेंट इसके बाद में बहुत स्लो हो गया। मैक्सिमम प्रोटेस्टर्स को सप्रेस कर दिया गया, उनकी वॉइसेस को सप्रेस कर दिया गया। पर ये एक ऐसा मूवमेंट था जो न्यूज़पेपर से शुरू हुआ, जिसकी कहानी शुरू हुई न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर के ही थ्रू, गदर लीडर्स की ताकत थी न्यूज़पेपर, इसके थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते थे, नेशनल आइडियल्स को प्रमोट करते थे, नेशनल कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते थे और अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को करते थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स को असैसिनेट करना अब्रॉड। जो भी ब्रिटिशर्स अब्रॉड रहते थे उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता था। गदर एक्टिविस्ट का ये मेन मोटो था कि इन्हें असैसिनेट किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स में डर, खौफ बने और उस खौफ से वो देश की आज़ादी की तरफ आगे बढ़े। तो ये थी गदर पार्टी और उसका गदर मूवमेंट।